दोस्तों नेचर ने हमें 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं जिनसे हम इस दुनिया को सेंस कर पाते हैं। आँख हमारे पांचों सेंस ऑर्गन में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम इस दुनिया को देख पाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारी आंखें कैसे काम करती है, यानी हम अपनी आंखों की मदद से कैसे इस दुनिया को देख पाते हैं। इसे जानने के लिए हमें पहले अपने आंखों के पूरे हिस्से को समझना होगा। हमारी आंखों का ये जो बाहरी सफ़ेद भाग होता है इसे स्क्लेरा कहते हैं। ये हमारे पूरे आंखों के गोल सर्कल में फैला हुआ होता है। हमारी आंखों के बीच में ब्लैक या ब्राउन कलर का ये जो बड़ा सा गोल भाग होता है इसे आइरिस कहते हैं। मैक्सिमम लोगों के आइरिस का कलर ब्लैक या ब्राउन ही होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये कलर डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के आइरिस का कलर ब्लू या ग्रे भी होता है। असल में आइरिस के कलर के कारण ही आंखें ब्यूटीफुल दिखती है, इसलिए कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं अपने आइरिस के कलर को चेंज करने के लिए। आइरिस के बीच में ब्लैक कलर का एक छोटा सा गोल भाग होता है, इसे प्यूपिल्स कहते हैं। इसी छोटे से भाग से लाइट हमारी आंखों में एंटर करता है। आइरिस का काम इस प्यूपिल्स को छोटा या बड़ा करना है। जब हम किसी ज़्यादा लाइट वाली जगह या धूप में जाते हैं तो आइरिस प्यूपिल्स को छोटा कर देता है ताकि हमारी आंखों के अंदर ज़्यादा लाइट ना जा सके। आंखों में ज़्यादा लाइट जाने के कारण हमारी आंखों के अंदर के रिसेप्टर्स खराब हो सकते हैं, इसलिए आइरिस ऐसा करता है। इसके अपोजिट जब हम किसी कम लाइट वाली जगह या अंधेरे में जाते हैं तो आइरिस प्यूपिल्स को बड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में जा सके और हमें दिखाई दे सके। इस तरह से आइरिस हमारी आंखों के ऊपर पड़ने वाली लाइट को कंट्रोल करके रखता है। आइरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कर्व शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया लाइट को प्यूपिल्स पर फोकस करने का भी काम करता है। कॉर्निया के अंदर एक तरह का ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अभी तक हमने सिर्फ आंखों के बाहर के भागों के बारे में जाना, चलिए अब आंख के अंदर के भागों को जानते हैं। हमारे आंख के अंदर प्यूपिल्स के जस्ट पीछे एक लेंस होता है। इस लेंस को आई लेंस कहते हैं। ये आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के शेप का होता है। इस लेंस को आंख के कुछ मसल्स ऊपर और नीचे से पकड़ कर रखते हैं। इन मसल्स को सिलरी मसल्स कहते हैं। हमारे आंखों के आई लेंस की एक खासियत होती है, ये अपना शेप बदल सकते हैं, यानी ये खुद से मोटा और पतला हो सकते हैं। लेंस को मोटा और पतला करने का काम आई लेंस को पकड़े हुए ये सिलरी मसल्स करते हैं। जब लेंस को पतला करना होता है तो ये सिलरी मसल्स इसे खींचकर पतला कर देते हैं, और जब मोटा करना होता है तो ये लेंस को लूज कर देते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आँख के अंदर का ये खाली भाग पानी जैसे ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड से भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। यही विट्रस ह्यूमर आंखों को गोल शेप में बनाए रखता है। अगर ये आंखों से निकल जाए तो आंखें पिचक जाएंगी। आँख के अंदर सबसे पीछे आँख की दीवार होती है, इसे रेटिना कहते हैं। तो फाइनली चलिए अब जानते हैं कि हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को हमें कैसे दिखाती है। जब हम कुछ देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक पेड़ को देखा, तो उस पेड़ की लाइट हमारी आंखों के प्यूपिल्स से होते हुए आंखों के अंदर एंटर करती है और आई लेंस से टकराती है। आई लेंस इस पेड़ की लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करता है। रेटिना के ऊपर इस पेड़ का इमेज उल्टा बनता है। रेटिना के ऊपर कोई भी इमेज उल्टा इसलिए बनता है क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई लाइट कॉन्वेक्स लेंस से होकर गुजरती है तो ये लेंस उस लाइट को उल्टा कर देता है। हमारी आंखों का आई लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस के ही शेप का होता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से दूर होता है तो ये लेंस पतला हो जाता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट आंखों के नज़दीक होता है तो ये लेंस मोटा हो जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि लेंस को मोटा और पतला करने का काम सिलरी मसल्स करते हैं, और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज रेटिना पर फोकस होकर बन सके। रेटिना के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कलर इमेज रिसेप्टर्स होते हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली इमेज को सेंस करके उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रेटिना के पीछे लगे हुए ब्रेन नर्व, जिन्हें ऑप्टिक नर्व कहते हैं, इनसे होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को उस पेड़ के बारे में पता चलता है और तब जाकर हमें वो पेड़ दिखाई देता है। आई थिंक अब आप ये समझ चुके होंगे कि हमारी आंखें कैसे काम करती है और कैसे इसकी हेल्प से हम कुछ भी देख पाते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ